कोशिश आखिरी सांस तक होनी चाहिए। कोशिश आखिरी सांस तक होनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आपका अपना YouTube चैनल विकास ट्रिकी मैथ पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से सिर पैर पर आधारित प्रश्न को देखेंगे और साथ में ट्रिक के साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, प्रश्न है, एक किसान के पास कुछ मुर्गे तथा कुछ बकरियां हैं। कुछ मुर्गे तथा कुछ बकरियां हैं। यदि इन सब के कुल 90 सिर है, 90 सिर दिया है और पैर कितने हैं? 224 पैर हैं। तो कितने बकरियां हैं और कितने उसके पास मुर्गे हैं? ऐसे प्रश्न को दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक में भी देखेंगे। शॉर्ट ट्रिक में प्रथम देखते हैं क्या करना है। बकरी का पूछ रहा है, 4 पैर वाले जीव का यदि पूछे तो क्या करना है? 4 पैर वाले के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 4 पैर वाला का निकालना है। तो पैर को काटिए, पैर को काट के आधा कर दीजिए। पैर को काट के क्या करना है? आधा करना है। उसमें सिर के संख्या को घटा देना है। पैर के संख्या को काट के आधा करेंगे और क्या करेंगे? सिर के संख्या को घटा देंगे। तो पैर का संख्या है आपके पास 224, काट के करिए आधा और घटा कर दीजिए सिर, यानी 224 दो बार में कटेगा तो हो जाएगा 112। 112 में आप 90 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 22। यानी 4 पैर वाला कितना जीव है उसके पास? यानी बकरी, बकरी को 4 पैर और मुर्गे को 2 पैर। तो बकरी उसके पास, किसान के पास बकरी है 22 को। तो 22 बकरी है तो मुर्गे कितना होगा? तो मुर्गे आप निकाल सकते हैं। कोई भी जीव हो दोस्तों, सबको एक ही सिर होता है। पैरों की संख्या में डिफरेंस होगा, किसी को 2 पैर तो किसी को 4 पैर, लेकिन सर तो सबको एक ही होता है। मुर्गी हो या बकरी हो, भेड़िया हो या आदमी हो या कोई भी जानवर हो, सिर की संख्या एक होगा, लेकिन पैरों की संख्या में डिफरेंस हो जाता है। तो सिर तो अपने पास कितना है? 90, यानी 90 को तो जीव है। 90 बकरी और मुर्गे मिला के 90 जीव हैं, जिसमें 22 को बकरी है। 22 कितने हैं? बकरी हैं। तो 22 यदि बकरी है तो मुर्गा निकालने के लिए नहीं करेंगे 90 घटा 22, यानी आपके पास 9 में 10 में 2 गया 8 और 8 में 2 गया 6, यानी 68 को आपके पास क्या है? 68 को आपके पास मुर्गे हैं और 22 को आपके पास बकरी है। अब 68 और 22 जोड़िएगा तो 90 सिर हो जाएगा। और पैर कितना पूरा होना चाहिए दोस्त? पैर होना चाहिए 224। तो 224, तो यहाँ आप 22 को जो है निकाले हैं बकरी, तो बकरी को कितने पे? अब चेक करें, बकरी को कितने पे? 4 पे। तो 4 से गुना कर दिए, यानी 88 को जो है पैर बकरी का है और मुर्गे का कितना पैर? 2। तो 2 से गुना कर दीजिए, तो 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12, यानी हो जाएगा 13। 136 को जो है मुर्गा का पैर है और बकरी का पैर है 88 को। दोनों आप ऐड करिएगा तो हो जाएगा 224 को। इसी प्रश्न को यदि आप बेसिक कॉन्सेप्ट से समझना चाहते हैं तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आप कि मुर्गे को मान लीजिए कि माना मुर्गे की संख्या x है। मुर्गे की संख्या क्या मान लेंगे दोस्त? x। जबकि बकरी की संख्या क्या मान लेंगे? बकरी की संख्या आप मान लीजिए y। बकरी की संख्या मान लेंगे y। तो अब प्रश्न से चलते हैं। कह रहा है कि इन सब के कुल 90 सिर हैं। तो अभी बताए थे कि कोई भी जीव हो उसको सिर की संख्या एक ही होगा, यानी मुर्गे प्लस बकरी दोनों का सिर को संख्या 90 हो जाएगा। समीकरण 1 मान लीजिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर आगे कह रहा है कि पैर की संख्या 224 है, तो मुर्गे के कितने पैर? मुर्गे का होगा 2 पैर, तो 2x प्लस बकरी के कितने पैर?
बकरी के 4 पैर, तो 4y बराबर, यानी मुर्गे का पैर जोड़ बकरी का पैर, टोटल पैर कितने हैं? 224 पैर हैं। तो लिख देंगे 224, समीकरण 2। आप इस दोनों समीकरण को सॉल्व कीजिए। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने के बाद जो आएगा x का मान वो होगा मुर्गे की संख्या, और जो आएगा y का मान वो होगा बकरी की संख्या। तो समीकरण को सॉल्व करिए। आप दोनों में आप जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 को, समीकरण 1 में आप 2 से गुना करके घटाइए। समीकरण 1 घटा 2, तो 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 180, और यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 4y बराबर 224। अब क्या करना है? दोनों को माइनस करना है। तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, और 4y में 2y गया तो माइनस 2y बराबर माइनस में हो जाएगा 224 माइनस 180, यानी -4। 12 में 8 गया तो कितना बचेगा दोस्त? 4, यानी 44। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। y का मान आ गया 22। y का मान कितना आ गया? 22 आ गया। और अब y का मान आ गया तो आप x का मान निकाल सकते हैं। तो आप जो है y की जगह पर आप रखिए 22, y का जगह पर आप 22 रखिएगा तो x, और इधर y है प्लस में तो इधर आके क्या होगा? माइनस में, यानी x बराबर 90 घटा 22, यानी आ जाएगा 68। तो इतना लॉन्ग प्रोसेस से आपको नहीं बनाना है। शॉर्ट में बनाने के लिए आपको बताए थे क्या करना है। पैर की संख्या को काट के आधा करेंगे और घटा में सिर को घटा देंगे। देखिए पैर को आधा करेंगे 224 बटा 2 घटा 90, यानी 112 घटा 90, यानी 22 को बकरी है। 22 यदि बकरी है तो मुर्गा का संख्या आप 90 में 22 घटाइएगा तो 68 आपके पास मुर्गे की संख्या हो जाएगा। रहीम के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। यदि सिरों की संख्या 48, यानी कहने का अर्थ है मुर्गी और गाय दोनों को मिलाकर उनके पास 48 जंतु हैं, यानी जीव हैं, और पैरों की संख्या 140 हो तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी? ये आरआरबी चंडीगढ़ 2003 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों पहला प्रश्न में हमने इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताया हूं। दूसरे प्रश्न में हम ट्रिक से देखेंगे कि मुर्गी की संख्या पूछा है तो अपना ट्रिक क्या है? हमेशा 4 पैर वाले की संख्या बताता है। तो 4 पैर वाले का आप निकाल सकते हैं। 4 पैर वाला यानी आप गाय के संख्या को निकाल सकते हैं। क्या करना है? सिर्फ याद रखना है कि पैर को काट के आधा करेंगे, पैर को काट के आधा करेंगे और उसमें सिर की संख्या को घटा देंगे। सिर्फ यही याद रखना है। 4 पैर वाले जंतु या जीव का आपको संख्या ज्ञात करना है। तो याद रखना है पैर को काट के आधा करेंगे और सिर की संख्या को घटा देंगे। तो पैर को काटिए, पैर है 140 तो उसको जब आप काट दीजिएगा तो 140 बटा 2 घटा सिर है 48 तो 48 लिख दिए। तो ये हो जाएगा काट के 70, तो 70 में 48 घटा दीजिए। 10 में 8 गया 2, 6 में 4 गया 2, यानी 22 को आया आपका 4 पैर वाला। गाय का संख्या आया 22, मुर्गे की संख्या नहीं, 4 पैर वाला यानी गाय का निकल गया। तो आप मुर्गे या मुर्गी जो भी है उसकी संख्या आप आराम से निकाल सकते हैं। मुर्गियों की संख्या तो सबको तो सिर एक होता है। टोटल सिर आपके पास दिया है 48। टोटल सिर कितने हैं? 48। तो 48 को जीव है जिसमें 22 को गाय है। तो मुर्गी कितना होगा दोस्त? मुर्गी हो जाएगा 8 में 2 गया 6 और 4 में 2 गया तो 26, यानी इस प्रश्न का आंसर आपका 26 हो जाएगा। इस प्रश्न को आप चेक भी कर सकते हैं, यानी सिर की संख्या टोटल कितना होना चाहिए? 48। तो 22 सिर और 26 सिर, टोटल सिर कितना हो गया? 22 और 26 48, यानी 48 हो गया। और पैर की संख्या देखना है
तो पैर की संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं कि गाय को कितने पैर होते हैं, 4 पैर, और 22 गाय है तो 22 गाय है तो कितना पैर हो जाएगा भैया, 88 को पैर हो जाएगा। और मुर्गी कितना है, 26 को, तो एक मुर्गी को 2 पैर, तो 26 मुर्गी को 52 पैर, यानी टोटल पैर कितना हो गया, टोटल पैर 52 और 88 यानी 140 पैर हो गया। एक वन में कुछ मोर तथा कुछ बाघ हैं। यदि कुल 1746 पैर तथा 858 सिर हो तो बाघों की संख्या कितनी है। यानी वन में मोर और बाघ दोनों है, सिर की संख्या 858 है, यानी जीव की संख्या कितना हो जाएगा, 858 टोटल जीव है। और टोटल पैर की संख्या 1746 है। तो पूछ रहा है बाघों की संख्या, यानी 4 पैर वाला जीव का निकालने के लिए क्या ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक है पैर को काट के आधा करेंगे, पैर को काट के आधा करेंगे और उसमें सिर की संख्या घटा देंगे, तो जो शेष बचेगा वो हमेशा 4 पैर वाले का आता है। तो सिर हो जाएगा 1700, पैर कितना हो जाएगा 1746, तो 1746 बटा 2 घटा सिर का संख्या घटा दीजिए 858। आप जब 2 से डिवाइड करिएगा तो 2 8 16, 2 7 14 और 2 3 6, यानी 873 को जो है आया 853, ये बचेगा कितना 6 में 5 गया 1, यानी 15 को बाघ है। बाघ की संख्या कितना निकल गया दोस्तों, 15 बाघ है, 15 बाघ है। और मोर कितने हैं, तो मोर का संख्या यदि आपको निकालना रहे तो टोटल जीव है आपके पास 858 जंतु जीव में 15 को क्या है, 15 आपके पास बाघ है। तो टोटल में से बाघ को घटा दीजिए, जो शेष बचेगा वो मोर की संख्या होगा। तो 8 में 5 घटाएंगे 3 और 5 में 1 घटाएंगे तो 4, 843 मोर है। लेकिन पूछ रहा है बाघ की संख्या, तो बाघ की संख्या 15 हो जाएगा। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि सही बना है या गलत। तो आप जो है 843 प्लस 15 करिए तो टोटल सिर 858 आना चाहिए, तो 858 तो आ गया। और पैर की संख्या कितना होना चाहिए 1746, तो 1746 देखते हैं। तो एक बाघ के 4 पैर, तो 15 बाघ के कितने पैर, तो गुना कर देंगे 4, यानी 15 चौका 60 गो पैर हो गया बाघ का। एक तोता का जो है या एक मोर का जो है 2 पैर, एक मोर के 2 पैर, तो 843 मोर है, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, कितने पैर हो जाएंगे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यानी 1686 पैर जो है सिर्फ मोर के हैं, जिसमें बाघ का पैर है 60। 1686 में यदि आप 60 जोड़िएगा तो आपके पास आ जाएगा टोटल 1746 पैर। आदित्य के पास कुछ भेड़ तथा कुछ कबूतर हैं, जिसके 84 पैर तथा 27 सिर हो। टोटल पैर की संख्या 84 है और सिरों की संख्या कितना दिया हुआ है, 27 दिया है। तो कह रहा है कि भेड़ की संख्या कितनी है, भेड़ की संख्या कितनी है। आप स्मार्ट ट्रिक यानी शॉर्ट ट्रिक से इसको निकाल सकते हैं कि 4 पैर वाला का संख्या निकालने के लिए क्या करना है, 4 पैर वाला, तो 4 पैर वाला इसमें कौन है, भेड़, तो भेड़ की संख्या आप निकाल सकते हैं। करना क्या है दोस्तों, पैर की संख्या को काट कर आधा करना है, पैर की संख्या को काट कर आधा करना है और उसमें सिर की संख्या को घटा देने के बाद जो आता है अंतर वही होता है 4 पैर वाले जीवों की संख्या। तो पैर टोटल कितना है 84, तो 84 बटा 2 घटा 27, यानी कितना बार में कट जाएगा 42, तो 42 में 27 घटाएंगे तो कितना आएगा 15 गो भेड़ है। भेड़ की संख्या कितना है दोस्त
15 भेड़ है तो कबूतर कितने हैं, कबूतर भी निकाल लीजिए। कबूतर की संख्या कितना हो जाएगा, टोटल तो जीव है उनके पास 27, क्योंकि कोई भी जीव है उनके एक ही सिर होते हैं और टोटल 27 सिर है। तो यानी 27 गो में 15 गो जो है भेड़ है, तो कबूतर कितने हैं, तो 27 घटा 15 कर दीजिए, यानी 12 गो उनके पास कबूतर है। यदि इसी प्रश्न को बेसिक कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो आइए समझते हैं। इसमें मानना होगा फिर आपको कि भेड़ की संख्या मान लीजिए, भेड़ की संख्या मानिए x, भेड़ की संख्या कितना हो जाए मान लेंगे x, तो कबूतर की संख्या मान लीजिए y, कबूतर की संख्या क्या मानना है y। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, कह रहा है कि आदित्य के पास कुछ भेड़ तथा कबूतर हैं, तो भेड़ और कबूतर को x और y मान लिए। अब उनके जो है सिर है 27, तो सिर 27 है, तो कबूतर हो या भेड़ सिर तो सबको एक ही होता है, यानी कबूतर प्लस भेड़ दोनों को जोड़ने के बाद 27 सिवा, समीकरण 1। और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उनके पैर की संख्या कितना दिया हुआ है 84, तो भेड़ के कितने पैर, भेड़ के होते हैं 4 पैर, तो 4x प्लस कबूतर के कितने पैर 2 पैर, तो 2y, भेड़ की पैर प्लस कबूतर का पैर बराबर टोटल पैर, टोटल पैर की संख्या 84 दिया है, तो 84 लिख दिए समीकरण 2। और समीकरण 1 और 2 को आप सोल्व करिए, तो इसमें आप गुना कर दीजिए 2 से और घटा दीजिए, सोल्व करिए समीकरण 1 को 2 से गुना करके घटाने पर, तो 2x प्लस 2y बराबर 27 दूनी 54, और यहाँ आ गया 4x प्लस 2y बराबर 84, माइनस 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 2y खत्म हो जाएगा, तो 4x में घटा दीजिए आप 2x, तो माइनस 2x बराबर 0, और 8 में 5 गया 30, यानी माइनस 30, यानी x का मान कितना आ गया 15, x का मान कितना आ गया दोस्तों 15, यानी भेड़ की संख्या आपके पास 15 है, तो कबूतर की संख्या आप निकाल सकते हैं। x का मान आप 15 यहाँ रखिए, तो y का मान 27 घटा 15 यानी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट में बनाने के बाद आपको बहुत ज्यादा समय लग रहा है, आप हमेशा प्रयास कीजिए कि इसको ट्रिक से ही बनाएं, और ट्रिक आपको याद रखना है कि 4 पैर वाले की संख्या यदि निकालना हो तो पैर की संख्या को काट के आधा करना है और सिर की संख्या को उसमें घटा देंगे, जो अंतर आएगा वो हमेशा 4 पैर वाले जीवों की संख्या को बताएगा। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।